नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के कदम पर बिहार पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा एनकाउंटर किया है, वो भी 24 घंटे के भीतर। बिहार के सारण जिले के छपरा से सामने आई ये घटना ना सिर्फ एक आपराधिक वारदात है, बल्कि साहस, सूझबूझ और पुलिस कार्रवाई की मिसाल भी बन गई है। देर रात एक डॉक्टर के अपहरण की साजिश रची गई, लेकिन हालात उस वक्त बदल गए जब डॉक्टर ने अपनी हिम्मत और समझदारी का परिचय देते हुए चलती कार से छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। ये पल बेहद खतरनाक था, जहां एक गलत फैसला उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन डॉक्टर ने जोखिम उठाकर खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस घटना के बाद पूरा इलाका दहशतमय हो गया। अपहरण की कोशिश, तेज रफ्तार कार हादसा और फिर पुलिस मुठभेड़, इन सभी घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें समाज के एक जिम्मेदार और सम्मानित पेशे से जुड़े व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा, बढ़ते अपराध और पुलिस की भूमिका, इन सभी पहलुओं को उजागर करती ये घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। तो चलिए जानते हैं जरा विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। सारण जिले में तीसरा बड़ा एनकाउंटर। डॉक्टर अपहरण के मामले में एनकाउंटर, पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर। 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ा। बिहार के सारण जिले के छपरा में घटी ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि हिम्मत, सूझबूझ और पुलिस की कार्रवाई की एक पूरी कहानी है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। अब तक हम अन्य राज्य में सुना करते थे कि 24 घंटे में एनकाउंटर हुआ करते हैं, लेकिन अब बिहार भी इन मामलों में पीछे नहीं है। देर रात एक डॉक्टर के अपहरण की कोशिश, फिर चलती गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचाना और फिर पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों का घायल होकर पकड़ा जाना, ये सभी घटनाक्रम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते। लेकिन ये हकीकत है कि जिसने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि घटना उस समय की है जब डॉक्टर अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर क्लिनिक से घर लौट रहे थे। रोज की तरह उनका ड्राइवर कार चला रहा था और रास्ता पूरी तरीके से सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दूरी के आगे अपराधी पहले से घात लगाए हुए बैठे हैं। जैसे ही कार एक सुनसान हिस्से में पहुंची, हथियारों से लैस 4-5 बदमाश अचानक सामने आ गए और उन्होंने रास्ता रोककर कार को घेर लिया और पिस्तौल के बल पर डॉक्टर और ड्राइवर को डराने और धमकाने लगे। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की गई। अपराधियों की मंशा थी कि वो डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती या किसी और साजिश को अंजाम देना चाहते थे। बदमाशों ने अपने चेहरे ढक रखे थे जिससे उनकी पहचान ना हो सके। उन्होंने पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया, जिससे ये तो साफ हो गया कि ये कोई आनन फानन वाला अपराध नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। कार को जबरन अपने कब्जे में लेकर बदमाश तेजी से उसे शहर के बाहरी इलाके की ओर ले जाने लगे थे। कार के अंदर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। डॉक्टर को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन इस भयावह स्थिति में भी डॉक्टर ने अपना धैर्य नहीं खोया और रास्ते, रफ्तार और मौके को भांपना शुरू कर दिया। जैसे ही कार एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां रफ्तार थोड़ी सी कम हुई और आसपास हलचल नजर आ रही थी, डॉक्टर ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना चलती कार से छलांग लगा दी। ये फैसला बेहद जोखिम भरा था, लेकिन जान बचाने का एकमात्र यही रास्ता बचा हुआ था। इसके साथ ही सड़क पर गिरने से डॉक्टर को काफी चोटें भी जरूर लगी, लेकिन वो तुरंत संभल गए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। आसपास के लोग भी तुरंत हरकत में आ गए। अचानक बदलते इस हालातों को देख अपराधी भी कहीं ना कहीं घबरा गए और इसी अफरा तफरी में कार चला रहे बदमाश का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी कुछ ही दूरी पर एक ट्रांसफार्मर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम का गठन किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस को जल्द ही अहम सुराग हाथ लग गए थे। इस दौरान पुलिस को यह भी सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध एक सुनसान इलाके में छुपे हुए हैं। जब पुलिस टीम वहां पहुंची और उन्होंने घेरने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी उन पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वो घायल हो गए और वो मौके पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भी ले जाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौके से हथियार और काफी सारे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी पुलिस की निगरानी में उनका इलाज जारी है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस अपहरण की साजिश के पीछे व्यक्तिगत रंजिश या पेशेवर कोई हो सकता है। पुलिस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ये वारदात किसी संगठित गिरोह के जरिए तो नहीं कराई जा रही है। इस घटना के बाद छपरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। स्थानीय लोगों में दहशत जरूर है, तो वही डॉक्टर समुदाय में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर समाज की सेवा करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा का अंदाजा आखिर कैसे लगाया जा सकता है। कई डॉक्टर ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश भी किया जा सकता है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और रात के समय खासकर निगरानी की जा रही है। डॉक्टर की सूझबूझ और हिम्मत की हर तरफ तारीफ की जा रही है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में यही सही मौका होता है। फैसला जिंदगी और मौत के बीच फर्क पैदा कर देती है। तो वहीं पुलिस की तुरंत और सख्त कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि अपराध चाहे जितना भी शातिर तरीके से किया जाए, कानून से बचना आसान नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिसंबर महीने में सारण पुलिस का ये तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। छपरा की घटना अपने आप में एक चेतावनी है और एक संदेश भी देती है कि कानून को चुनौती देकर कोई नहीं बच सकता, और संदेश आम जनता के लिए भी है कि राज्य अब अपराध के खिलाफ नरमी नहीं बल्कि सख्ती के साथ आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहरण की कोशिश को नाकाम किया और मुठभेड़ में अपराधियों को घायल कर गिरफ्तार किया, उसने ये साफ कर दिया कि बिहार में अब अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बिल्कुल नहीं बचे। इस पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार की भूमिका भी काफी ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि इससे पहले भी 3 बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिसने सरकार के फैसले को सराहा है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस को स्वतंत्र और सशक्त तरीके से काम करने की छूट देने, साथ ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सरकार की मंशा बताती है कि भय का माहौल खत्म हो और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। यही सुरक्षा की भावना बिहार के विकास की बुनियाद रखता है, क्योंकि जहां कानून का राज होता है वहीं निवेश, रोजगार और सामाजिक तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पुलिस एनकाउंटर को केवल एक कार्रवाई के रूप में नहीं बल्कि बिहार के बदलते चेहरे के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये संदेश देता है कि राज्य अब अराजकता नहीं बल्कि अनुशासन और विकास की राह पर चल पड़ा है। अपराध पर सख्ती से लगाम लगाकर सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि डॉक्टर, व्यापारी, छात्र और आम नागरिक बिना डर के अपना जीवन और काम कर सकते हैं। सुरक्षित माहौल ही शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के विकास को गति देगा। आखिर में ये कहना भी जरूर होगा कि छपरा की ये घटना बिहार के उस नए दौर को दर्शाती है जहां सरकार और प्रशासन मिलकर अपराध के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे कदम न केवल अपराधियों का मनोबल तोड़ते हैं बल्कि जनता के भरोसों को और ज्यादा मजबूत करते हैं। यही भरोसा बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाने की सबसे बड़ी ताकत है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।